राधे राधे। तो आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है ना। व्हाट इज साइंस। तो जिस तरह से हिंदी अंग्रेजी एक भाषा है, उसी तरह से एक भाषा है लैटिन। लैटिन क्या है? एक भाषा है। ठीक। अब इस भाषा का एक शब्द है साइंसिया। साइंसिया नामक एक शब्द है लैटिन भाषा का, जिसका हिंदी में अर्थ है ज्ञान, या अंग्रेजी में इसको बोले तो नॉलेज, है ना। अब इसी शब्द से बना है साइंस। इसी साइंसिया शब्द से बना है साइंस। तो साइंस का क्या मतलब हो गया? ज्ञान, अंग्रेजी में बोले तो नॉलेज। अब इस नॉलेज या ज्ञान का क्या मतलब होता है? किसी भी विषय या वस्तु के बारे में जानकारी, ठीक, या उस विषय वस्तु के बारे में हमारा जो समझ है ना, और इस किसी कार्य को करने का कौशल, ठीक। तो क्या कोई सा भी जानकारी साइंस हो जाएगा? कोई सा भी समझ हमारा साइंस हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कौन सा जानकारी साइंस होगा? तो जैसे एक उदाहरण के रूप से समझते हैं। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिनका कहानी प्रसिद्ध है। वो किसी बगीचे में बैठे हुए थे, और एप्पल के बगीचे में बैठे हुए थे, और एप्पल टूट के नीचे, ऊपर से नीचे गिरता है ना। तो न्यूटन जी ने उन ऊपर से नीचे वाली जो गिरने की घटना थी, उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास किया, और जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके पीछे कौन सा नियम लगता है, कौन से फार्मूला लगते हैं, कौन सा बल कार्य करता है, इन सब की जानकारी प्राप्त की और समाज को दी। तो कौन सी जानकारी हमें चाहिए? साइंस कौन सा जानकारी होता है? तर्क संगत जानकारी। अब तर्क संगत जानकारी कौन होता है? जिसको तर्क संगत या एविडेंस बेस्ड नॉलेज, है ना, इसको साइंस बोलेंगे। यानी कि ऐसा जानकारी जिसको हम दूसरे के समक्ष रख सके तथ्यों के साथ, है ना, और उनको समझा सके, और वो चीज़ रेप्लिकेट हो सकता है ना। वैसा जानकारी को तथ्यों के साथ अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बन सकता है, जिनसे बहुत सारा लाभ हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि डीएनए का हमको ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ? डीएनए का ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। अब डीएनए का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको पता चला कि हम डीएनए में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आंसर था यस। डीएनए में जब मॉडिफिकेशन हम लोग करना स्टार्ट किए, फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर फील्ड में लेते हैं, तो आज जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर का यील्ड है, बहुत पहले से बहुत अच्छा है ना। तो जितना हमारा पॉपुलेशन है, अगर हम एग्रीकल्चर में मॉडिफिकेशन नहीं किए होते इसमें, तो और प्रोडक्टिविटी हम नहीं बढ़ाए होते, तो हमारे पॉपुलेशन को फीड करना थोड़ा मुश्किल था, है ना। तो डीएनए का ज्ञान हमारा कैसे काम आया कि हमने एग्रीकल्चर में सीड्स के डीएनए को मॉडिफाई इस तरह से किए कि उस क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और हमारे पॉपुलेशन को उचित मात्रा में फूड सप्लाई कर पाए, है ना।
तो ये था हमारा कि साइंस क्या होता है, एविडेंस बेस्ड तर्क संगत जानकारी, या इसको एक और रूप में समझे, एक तो हो गया जानकारी, दूसरा साइंस क्या होता है, साइंस एक मेथड भी होता है, मेथड भी है। किस चीज़ का मेथड? ज्ञान प्राप्त करने का मेथड भी है, ज्ञान प्राप्त करने का मेथड भी है ना। इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? साइंटिफिक मेथड के नाम से जानते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। तो चलिए अब जानते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड ज्ञान प्राप्त करने के तरीका। इस मेथड में सबसे पहले हम हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, जिसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करनी है, उस घटना का अवलोकन करते हैं। पहला बिंदु है घटना का अवलोकन करना, यानी कि उस घटना के बारे में हर एक पहलू को जानना कि क्या क्या घटित हुआ। जैसे न्यूटन जी का एग्जाम्पल लिए थे, तो घटना क्या था कि एप्पल गिरा। कहाँ से गिरा? ऊपर से नीचे गिरा, एक बिंदु था, है ना। तो अवलोकन क्या करते हैं कि घटना में क्या क्या घटित हुआ, है ना। तो एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिरा, है ना, ये घटना का अवलोकन हो गया। दूसरा बिंदु है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले से कोई ज्ञान नहीं होता, हमारे पास पहले से पूर्व से भी कुछ कुछ जानकारियाँ होती है ना। उस जानकारी के आधार पर हम इस घटना के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घटना के बारे में, घटना के बारे में पूर्व के ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना, अनुमान लगाना कि इस घटना के पीछे क्या कारक हो सकता है, घटना के पीछे कौन सा कारक हो सकता है ना। ये हम अनुमान लगा लिए कि फलना कारण से कुछ ये घटना घटित हुई होगी। यहीं तक हम लोग नहीं बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अनुमान, घटना का अवलोकन कर लिए, फिर घटना के बारे में अनुमान लगा लिए हमारे पूर्व के ज्ञान के आधार पर। फिर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, है ना। प्रयोग करके हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट का कुछ रिजल्ट आता है ना। जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे टेस्ट करने के लिए, तो उस टेस्ट का कुछ रिजल्ट आएगा, स्वाभाविक बात है भाई। चौथा बिंदु है कि हम जो अनुमान लगाए थे, अनुमान था मेरा कुछ, हमारा कुछ अनुमान था ना, हमारा कुछ अनुमान था
और अनुमान और हमारा कुछ रिजल्ट आया। दो बातें हो गई। पहला है कि हमारा कुछ अनुमान था, अनुमान मतलब पूर्व की जानकारी। रिजल्ट मतलब हम जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए इसी घटना के आधार पर, इसी घटना के बारे में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका कुछ रिजल्ट आया। अब देखेंगे, हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा पूर्व का जानकारी सही था या गलत था, है ना। क्योंकि ये वाला रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के आधार पर आया, ताज़ा ज्ञान है, तो पहले के ज्ञान को हम लोग जांच करते हैं कि इसके आधार पर ये कहाँ बैठता है। अगर ये सही है और ये भी सही है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, अगर ये दोनों सही है तो इन दोनों का एडिशन होगा, या नहीं इसमें हमको कुछ त्रुटि लग रहा है तो इसके आधार पर हम परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, है ना, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, हमारा ज्ञान में वृद्धि है गया, दोनों ही कंडीशन में ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, पूर्व की जानकारी और नई जानकारी दोनों को ऐड कर देंगे, तब भी हमारा ज्ञान का विकास हुआ। या नहीं हमारा अनुमान गलत था और रिजल्ट के अनुसार हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तब भी क्या हुआ, हमारे ज्ञान का क्या हो गया, ज्ञान का विकास हुआ। क्या हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, है ना। इसी को साइंस में डेवलपमेंट बोलते हैं। साइंस का डेवलपमेंट या साइंस में डेवलपमेंट, ज्ञान में विकास, ज्ञान का विकास, इसी को कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण से जानते हैं। फर्स्ट वैक्सीन जो बना था, वैक्सीन यानी कि टीका, है ना, तो 10 को लगा था। पहला वैक्सीन बनने में 10 को लगा था, 10 को लगा था, है ना। स्मॉल पॉक्स का जो पहला वैक्सीन बना था उसमें मोर देन अ डिकेड लगा था टाइम। और दूसरी बात देखिए, कोविड-19 आया था, कोविड-19 नाम का एक बीमारी था, इसका टीका विद इन अ ईयर बना था, विद इन अ ईयर बना था। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, जब हम लोग पहली बार कुछ कर रहे थे तो हमें बहुत सारा चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता, बहुत सारा नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं होता, बहुत सारा प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी नहीं था। अब ये जब पहली बार हम ये बना रहे तो सारा चीज़ हम लोग जान लिए। दूसरा बात, जब हम लोग कोविड-19 लेटेस्ट में बना रहे थे तो वैसे बहुत सारा टीका बनते रहता है, हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कोविड-19 का। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रोसेस के बारे में हमको जानकारी प्राप्त थी। पहली बार में हमको पता भी नहीं था कि प्रोसेस क्या फॉलो करना है टीका बनाने के लिए। दूसरी बार में हमको, इस टाइम में हमको एटलीस्ट ये तो पता था कि हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना है टीका बनाने में, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो हमको पता था, है ना। तो इसीलिए इस वाले में हमें समय कम लगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम पहली बार कुछ कर रहे थे तो बहुत टाइम लग रहा था, दूसरा बार कर रहे हैं तो टाइम कब लग रहा है, कैसे, क्यों हो रहा, क्योंकि हमारे ज्ञान में विकास हुआ। पहले हमको प्रोसेस के बारे में ही नहीं जानकारी था, है ना, और बाद बाकी तो छोड़ दीजिए। इस वाले टाइम में हमको सारा चीज़ जानकारी था, पर हमको कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में काम करना था, है ना। तो ऐसे होता है
ज्ञान का विकास, साइंस में डेवलपमेंट। तो अब तक साइंस के बारे में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, क्या क्या समझ में आया। तो साइंस क्या है? साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान है ज्ञान। विज्ञान क्या है? ज्ञान या ज्ञान का संग्रह। ज्ञान या ज्ञान का संग्रह। और क्या है ज्ञान? विज्ञान ये एक मेथड है। कैसा मेथड है? कंटिन्यूअस मेथड है ना, सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सतत और व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। कोई सा भी प्रक्रिया नहीं है, एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो ही करना पड़ता है ना। सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। और किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग पर आधारित है। तो ज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान है या ज्ञानों का संग्रह है। और क्या है? एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका आधार क्या है? आधार है अवलोकन, पूर्व की जानकारी, और फिर प्रयोग करना, और प्रयोग के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के आधार पर पूर्व के ज्ञान में एडिशन करना, जोड़ना, या पूर्व के ज्ञान में परिवर्तन करना, है ना। ये क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? ज्ञान है या ज्ञान का संग्रह है, सतत और व्यवस्थित चलने वाली प्रक्रिया है, और अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है ना। चलिए, ये तो हो गया विज्ञान क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या सब चलता है? कौन कौन सा शब्द आता है? मैथ्स आता है। मैथ्स हम लोग साइंस डिपार्टमेंट में ही पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स आएगा, है ना। उसके बाद बायो आएगा, केमिस्ट्री आएगा, ये सब विषय आएंगे। उसके बाद एक और विषय आता है सोशल साइंस। क्या ये साइंस है? जी हाँ, ये भी साइंस है। तो अब हम जानते हैं विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस, है ना। पहला है नेचुरल साइंस। दूसरा है सोशल साइंस। और तीसरा है फॉर्मल साइंस। ठीक है। तो नेचुरल साइंस कौन सा होता है? जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी, चाहे जीवित हो या मृत हो, है ना, उन सारे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमारा जो ज्ञान है, जानकारी है, समझ है ना, उसको क्या बोलेंगे?
नेचुरल साइंस, प्राकृतिक घटनाओं, विषय या वस्तु के बारे में जानकारी, ये क्या है? नेचुरल साइंस। दूसरा है सोशल साइंस। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी साइंस है ना। पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? आदि मानव से। आदि मानव ने शिकार करके, मांस वगैरह खा करके या जंगलों से फल फूल खा करके अपना सर्वाइवल किया। फिर धीरे धीरे वो लोग छोटे छोटे इलाकों में रहते रहते या छोटे छोटे कम्युनिटी में रहते रहते उन्होंने समाज का निर्माण किया और ये समाज व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क संगत व्यवस्था बनाया गया कि ऐसे रैंडम तरीके से, ऐसे अचानक से कोई व्यवस्था नहीं बना गया। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके पीछे कारक है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो जानकारी है या ज्ञान है उसको कौन से विज्ञान में आएगा? सामाजिक विज्ञान में आएगा। तीसरा है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में आता है, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, या लॉजिकल चीज़ें पढ़ते हैं। इफ बट में जो सोचने वाला होता है, इफ बट में जो भी सोचते हैं वो लॉजिकल होता है, तर्क वितर्क करना, वो फॉर्मल साइंस में आता है। तो साइंस के कितने प्रकार हो गए? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस। थोड़ा सा इसका डिपार्टमेंट बता देते हैं, इसका भी बाइफर्केशन होता है। इसमें होता है नेचुरल साइंस में, पहला है फिजिकल साइंस, है ना। दूसरा है लाइफ साइंस। भौतिक चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक भौतिक चीज़ों के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो किस में आएगा? नेचुरल साइंस में। और प्राकृतिक सजीव जितने भी वो सब प्राकृतिक है ना, है प्राकृतिक ही है। तो जितने भी जीवित चीज़ हैं, जीवित प्राणी हैं, उनके बारे में जो ज्ञान है वो किस में आएगा? लाइफ साइंस में आएगा। तो ये सब थे साइंस के, विज्ञान के प्रकार। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है ज्ञान या ज्ञान का संग्रह, और ये एक सतत और व्यवस्थित चलने वाली प्रक्रिया है। किस पे आधारित है? आधारित है अवलोकन और प्रयोग के आधार पर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।